हेलो एवरीवन। सो फ्रेंड्स, इस वीडियो में हम जानेंगे कि मल्टीमीटर को हमको कैसे ऑपरेट करना है और मल्टीमीटर को ऑपरेट करते समय किन किन बातों का ध्यान रखना है। तो एक प्रैक्टिकल डेमो होने वाला है और आपके जो भी डाउट्स हैं वो इस वीडियो में क्लियर होने वाले हैं। तो फ्रेंड्स, यहाँ पे आप मल्टीमीटर देख रहे हैं स्क्रीन में। ये फ्लूक का मल्टीमीटर है जो अराउंड 30,000 अराउंड आता है। और यहाँ पे हम एक लो कॉस्ट मल्टीमीटर है जो यूनिटी कंपनी का है, जो आपको किसी भी इलेक्ट्रिकल शॉप से मिल जाएगा और ये अराउंड 250 या 300 रुपीज़ समथिंग आपको ये आराम से मिल सकता है। बहुत ही सिंपल सा टूल है पर बहुत ही यूज़फुल टूल है। इसमें बहुत सारे ना एज द नेम सजेस्ट मल्टीमीटर मतलब मल्टी यूज़ के लिए होता है। तो एक एक करके मैं इन चीज़ों को बताऊंगा, पर सबसे पहले आप इस बात का ध्यान रखना है। यहाँ पे बहुत इंपॉर्टेंट बात है, यहाँ पे जो प्रोब है ब्लैक प्रोब है और एक यहाँ पे रेड प्रोब है। एक बार मैं इसको रिमूव करता हूँ तो यहाँ पे आप देखिए क्या लिखा हुआ है। ये ब्लैक प्रोब हमेशा कॉमन में लगती है और ये जो रेड प्रोब है इसको एक बार रिमूव करके देखते हैं। तो इस रेड प्रोब जो है ये हमेशा वी में लगती है। अब जनरली जो मल्टीमीटर जो ख़राब होते हैं, जो एक्सीडेंट होते हैं, वो तब होता है कि हम गलती से इस रेड वाली प्रोब को इस एमीटर पे लगा देते हैं और इससे वोल्टेज मेज़र करना चाहते हैं, तो उससे ये पूरा मल्टीमीटर जो है वो ख़राब हो जाता है। तो इस बात का ध्यान रखना है। और 99% एप्लीकेशन में आपका ये यहीं पे लगना है, ठीक है। जब आपको करंट मेज़र करनी है तभी आपको इसको यूज़ करना है। तो मैं आपको सजेस्ट करूँगा इसको आप टेप से इसको ढक दीजिए, इसको आप यूज़ मत कीजिए एक्सीडेंटली भी। अब मैं आपको एक एक चीज़ लेके चलता हूँ। यहाँ पे आप देख रहे होंगे मेरे पास में बहुत सारे कंपोनेंट्स हैं और सिंपल मैं आपको सबसे पहले रेजिस्टेंस मेज़रमेंट कैसे करना है वो मैं बताता हूँ। अब जब आप रेजिस्टेंस मेज़र कर रहे हैं तो ये बिल्कुल इसमें टेंशन की बात नहीं है, कुछ हम सप्लाई नहीं दे रहे हैं। अभी हम सप्लाई दे के भी आपको सिस्टम चेक कराएंगे, बट अभी फ़िलहाल जो बहुत सेफली हम तुमको टेस्ट कर सकते हैं उनके बारे में बता रहे हैं। तो यहाँ पे एक रजिस्टर है, मुझको इसकी वैल्यू नहीं पता, मुझको इसका कोड नहीं पता और मैं जानना चाहता हूँ इस रेजिस्टेंस की वैल्यू क्या होगी। तो इस मल्टीमीटर को मैं यूज़ करने वाला हूँ। तो मल्टीमीटर में इस नॉब को मैं रजिस्टर में लाऊंगा और लेट्स से मैं सबसे हाईएस्ट पॉइंट में इसको रख देता हूँ 2000, यानी कि 2 मेगा ओम रेंज में मैंने इसको रख दिया है। अभी हम इसका रेजिस्टेंस मेज़र करेंगे। इसका रेजिस्टेंस जो आ रहा है दोस्तों वो 0 आ रहा है। आई थिंक इसकी वैल्यू जो है अंडर रेंज है ये अभी ये। और यहाँ पे अगर मैं रख देता हूँ तो आप देख रहे हैं 2000 ओम में ये 980 ओम आपको शो कर रहा है। अगर मैं इसको 20K पे लाता हूँ मैं तो ये 0.98 आ रहा है, ठीक है। अब आपको क्या करना होगा, इसको 2000 ओम में रखना होगा, मतलब इसकी विद इन रेंज आ गया। 980 ओम है, उसके बाद में 2000 ओम इसकी रेंज हो गई है, जहाँ पे ये एंड हो जाएगी इसकी रेंज। अब अगर मैंने इसको 200 ओम में रख दिया तो ये ओवर लिमिट बता रहा है, मतलब कि यहाँ पे आप इस वैल्यू से इसको मेज़र नहीं कर सकते। अगर आपने इस नॉब को, इस सेलेक्टर को यहाँ पे रखते हैं तो भी आप मेज़र कर सकते हैं, क्योंकि ये 0.9 किलो ओम अराउंड बता रहा है। बट आपको इसकी बाकी की वैल्यूज़, मतलब इसकी और प्रिसाइज आप मेज़र नहीं कर रहे, तो आपको इसको यहीं पे जो इसकी बेस्ट रेंज है उस पर इसको प्लेस करना होता है। अब मैं एक और रेजिस्टेंस आपको लेने वाला हूँ और लेट्स से मुझे इसकी वैल्यू नहीं पता है और इसको मैं मेज़र करने वाला हूँ। मैं यहाँ पे मैंने इस प्रोब को लगाना है, फिंगर से इसको टच नहीं कराना है, जिस प्रकार से इन्होंने यहाँ पे किया है बिल्कुल वैसे ही आपको मेज़र करना है। अगर आप हाथ लगाते हैं तो इसकी रेजिस्टेंस की वैल्यू में थोड़ा सा कम ज़्यादा हो सकता है। तो यहाँ पे मल्टीमीटर जो शो कर रहा है, आइए मैं दिखाता हूँ। ये जो रेजिस्टेंस है ये देखिए, ये हाईएस्ट रेंज जो है इसकी दैट्स इज 2000 किलो ओम, मतलब कि ये अभी 1000 किलो ओम समथिंग है, यानी कि 1 मेगा ओम का ये रेजिस्टेंस ये है, ठीक है। तो हमने देखा एक सेफ कंपोनेंट रजिस्टर पे हम आए और किस प्रकार से हमको रजिस्टर जो है टेस्ट करना है, ये हमारा हो गया है। नेक्स्ट हम लोग टेस्ट करेंगे एलईडीज़ को। तो यहाँ पे मेन जो था हमारा रेंज का आपको ध्यान रखना है। सो फ्रेंड्स, यहाँ पे हमारा जो नेक्स्ट कंपोनेंट है वो एलईडी है। एलईडी को भी हम टेस्ट कर सकते हैं। तो एलईडी आप देख रहे होंगे, जो इसकी एक बड़ी इसकी लेग है, एक छोटी लेग है। तो जो बड़ी वाली जो है वो हमेशा पॉजिटिव रहती है और जो छोटी वाली जो होती है वो नेगेटिव रहती है। अब अगर आपने इसको पीसीबी में, मान लीजिए इस पीसीबी में आपने इसको इंसर्ट कर दिया और अब आपको नहीं पता कि मेरी जो एलईडी है वो बिग कौन सी है, छोटी कौन सी है, क्योंकि आप उसकी लेग्स को कट कर चुके हो। तो यहाँ पे अगेन आप देखेंगे कि जो बड़ी वाली जो पिन है ना, जैसे ये बड़ी वाली पिन है, उसके साथ जो कनेक्टर यहाँ पे अंदर होगा वो
स्मॉल होगा, समझिए पॉजिटिव में स्मॉल कनेक्टर है इनसाइड ऑफ दिस, और वैसे जो इसकी पिन है ये यहाँ पे आप देख रहे होंगे बड़ी है, ठीक है। तो अगर ये सोल्डर भी हो गया तो भी आप इसको मालूम कर सकते हैं। अब अगर मान लीजिए आपको एलईडी का डाउट है कि भाई एलईडी सही है या गलत है, आपको आइडेंटिफाई करना है किसी भी सर्किट में, तो आप इस मल्टीमीटर की हेल्प से यूज़ कर सकते हैं। तो यहाँ पे आप ध्यान इस बात का रखेंगे कि जो आपकी प्रोब जो रेड वाली है दैट इज़ पॉजिटिव है, उसको पॉजिटिव वाली पिन में लगाएंगे, मतलब जो बड़ी वाली जो पिन है आपकी वहाँ पे मैं प्लेस करने वाला हूँ। और सबसे इम्पोर्टेंट बात, यहाँ पे इसको मैं डायोड पे रखूँगा इस पॉइंट में, क्योंकि ये एक प्रकार का डायोड ही है एलईडी। तो देखिए यहाँ पे मैं इसको प्लेस कर रहा हूँ और आप देखेंगे कि ये थोड़ी सी आपकी, बहुत ज़्यादा नहीं, वो थोड़ी सी आपकी ऑन होगी। तो मैंने प्लस को प्लस में रख के, आप देखें, आपने देखा इस एलईडी को मैंने ऑन कर दिया। अब अगर मैं रिवर्स करता हूँ, मतलब कि पॉजिटिव को नेगेटिव में जोड़ता हूँ और नेगेटिव को पॉजिटिव में जोड़ता हूँ, ये तो राइट कनेक्शन है। अब मैं कनेक्शन को रिवर्स करने जा रहा हूँ, तब ये एलईडी ऑन नहीं होगी। तो एलईडी की पोलरिटी के लिए भी हम इस मल्टीमीटर को यूज़ कर सकते हैं, और एलईडी सही है या नहीं वो भी हम इस मल्टीमीटर से देख सकते हैं। नेक्स्ट जो हम यहाँ पे लेने वाले हैं फ्रेंड्स, डायोड लेने वाले हैं। तो डायोड में भी आप देख रहे होंगे कि एक जो पार्ट पॉजिटिव और नेगेटिव का आप देख रहे होंगे। तो ये जो नेगेटिव टाइप की जो आपको मार्क है ये नेगेटिव है, और ये आपका जो है पॉजिटिव एंड है, ठीक है। अब देखेंगे, आपको पता है कि जो फॉरवर्ड बायस में जो रेजिस्टेंस ऑफ दिस डायोड जो होता है वो जीरो होता है या बहुत कम होता है, और अगर मैं रिवर्स बायस करता हूँ इसको, मतलब उल्टा कनेक्शन करूँगा, तो वो ओवरलोड दिखाएगा। तो यहाँ पे आप देख रहे हैं ये 592 समथिंग दिखा रहा है, यानी कि ये सही है, ठीक है। अब अगर मैं इसको रिवर्स करता हूँ, मतलब प्लस को मैं नेगेटिव में जोड़ रहा हूँ और नेगेटिव को प्लस में जोड़ रहा हूँ, तब आप ओवरलोड देख रहे हैं, मतलब कि यहाँ से अब कोई करंट नहीं जा रहा है, क्योंकि हमने उल्टा कनेक्शन किया है। तो इस प्रकार से अगर डायोड की अगर मुझको पोलरिटी निकालनी हो, या डायोड सही है या गलत है, अगर मान लीजिए कभी होता ही है कि कोई कंपोनेंट है, कोई पीसीबी है, वो डायोड ख़राब है, पर आपको सामने से दिख रहा है डायोड तो सही है, बिल्कुल सही लग रहा है, पर अंदर से वो ख़राब होता है, राइट। तो उसको फाइंड आउट के लिए आप इजीली उसको ट्रबल शूटिंग के लिए आप मल्टीमीटर की हेल्प से इसको यूज़ कर सकते हैं। नेक्स्ट फ्रेंड्स, मैं आता हूँ यहाँ पे आपके ट्रांजिस्टर अगर यूज़ करना है आपको, तो यहाँ पे एक ट्रांजिस्टर मैंने लिया है, इसका नाम है BC547। ये एक ट्रांजिस्टर है जिसको आप जानते हो कि लो करंट को ये हाई करंट में करता है, ठीक है। तो ये आप देख रहे हो, और ये रिले को ऑन करने के लिए और हाई करंट जो एप्लीकेशन है उनको ऑन करने के लिए यूज़ होता है। तो यहाँ पे आप दो मोड देख रहे हो, NPN और PNP, राइट। तो ये जो अपना ट्रांजिस्टर है, ये अपना NPN ट्रांजिस्टर है BC547। तो इसकी बेस कलेक्टर एमीटर को मैं इसमें प्लेस करने वाला हूँ, और ये मुझको जो नॉब है ये मुझको HFE में रखना है, मतलब कि ये यहाँ पे मुझको करंट गेन बताने वाला है। करंट गेन क्या होता है, कलेक्टर और बेस पे जो करंट है उसका जो रेशियो है वो बताता है हमारा HFE। तो यहाँ पे हम इसको प्लेस कर रहे हैं। प्लेस करते हुए ध्यान रखना है आपको, बेस, कलेक्टर और इमीटर एकदम सही पोलरिटी से आपको कनेक्ट यहाँ पे करना है। तो यहाँ पे इसका ये गेन बताइए, तो यहाँ पे 305 समथिंग इसका गेन बता रहा है। और इस प्रकार से मैंने जो ट्रांजिस्टर है वो पूरा चेक कर लिया है कि भाई ट्रांजिस्टर मेरा सही है। कई बार ट्रांजिस्टर रॉन्ग हो जाते हैं, या फिर हमको चेक करना होता है कि ये जो लॉट है इसमें ट्रांजिस्टर ख़राब तो नहीं है, तो उसके लिए मैंने इस प्रकार का ये इसमें पार्ट दिया हुआ है, फंक्शन दिया हुआ है। अब मैं आगे बढ़ता हूँ दोस्तों, यहाँ पे अब हम आ जाते हैं मेज़रमेंट की ओर, और यहाँ पे हम DC वोल्ट और AC वोल्ट मेज़र करने वाले हैं। तो यहाँ पे मेरे पास में एक LED है, जो कि मैंने फिलिप्स क्रॉम्पटन की LED है मेरे पास में, 9 वॉट का बल्ब है, और उसको मैंने पूरा सेपरेट करके आपके सामने यहाँ पे इस प्रकार से प्लेस कर दिया है। तो यहाँ पे आप देख रहे होंगे ये LED है जो प्लस और माइनस है, ये आपके ये जो ड्राइवर है इसके प्लस और माइनस से ये कनेक्टेड है, ठीक है। वाइट वाला प्लस को है, सही है कनेक्शन। और ये जो आप देख रहे हो यहाँ पे ये आपका AC का है, ठीक है। तो यहाँ पे क्या वोल्ट आएगी, 230 वोल्ट AC आएगी, जो मैं इस मल्टीमीटर से मेज़र करने वाला हूँ मैं। और नेक्स्ट मैं यहाँ पे जो वोल्टेज आएगी अराउंड शायद मेरे ख्याल से 12 वोल्ट आएगी या 9 वोल्ट आएगी DC, वो यहाँ पे AC आएगी, यहाँ पे DC आएगी। तो सबसे पहले वोल्टेज मेज़रमेंट करेंगे यहाँ पे। तो मल्टीमीटर को हम यूज़ करते हैं यहाँ पे, और यहाँ पे इसको हम ऑन कर देते हैं स्विच को। तो यहाँ पे मल्टीमीटर को आप देखेंगे यहाँ पे AC वोल्ट है। अब AC का सिंबल आप जानते हैं, यहाँ पे ये AC का सिंबल यहाँ पे दे रहा है, और यहाँ पे ये 200 वोल्ट की रेंज है, ये 750 वोल्ट की रेंज है। अब क्योंकि आप
250 वोल्ट समथिंग दे रहे हैं, तो इसको 750 में आप रखेंगे तो इट वुड बी बेटर। तो यहाँ पे मैं इसको प्लग को ऑन कर रहा हूँ और यहाँ पे इसको मैं कनेक्ट कर रहा हूँ। प्रोब हमेशा यही होना चाहिए, करंट में आपको नहीं देना, नहीं तो ये आपका जो मल्टीमीटर है वो ख़राब हो जाएगा। अब इन प्रोब्स को ये देखिए लाइट जल चुकी है और यहाँ पे मैं इसको कनेक्ट करने वाला हूँ। यहाँ पे आप एक बार वोल्टेज एक बार आप शो कर दीजिए कनेक्ट करके। यहाँ पे आप देख रहे हो 245 वोल्टेज आ रही है। तो मोटा मोटा मुझे मालूम पड़ रहा है वोल्टेज कितनी है, मुझे पॉइंट के आगे नहीं मेज़र करना है, मुझे 245 ही मुझे मतलब था, तो वो मैंने मेज़र कर लिया है। अब क्या हो अगर मैं इसको 200 पे रखता हूँ तो क्या होता है, ये 0 बता रहा है, इसको आप यहाँ पे मत रखना है, इसको 750 पे ही आपको रखना है। तो ये आपको 240 वोल्ट मेज़र कर रहा है। अब मैं चाहता हूँ कि एक बार इसको ऑफ़ कर दे दें। अब फ्रेंड्स यहाँ पे हमने ये देख लिया। अब हम जानना चाहते हैं कि जो डीसी का जो आउटपुट है वो कितना है। ये जो आप देख रहे हैं V प्लस V माइनस, इस पर कितनी वोल्टेज है। तो यहाँ पे मल्टीमीटर को हम यहाँ पे प्लेस करने वाले हैं। यहाँ पे मल्टीमीटर में आप देखेंगे डीसी वोल्ट जो है वो इस साइड में है, ठीक है। अब ये जो इसमें डिफरेंट रेंजेस दे रखे हैं, यहाँ पे सिंबल पे आप गौर करना, यहाँ पे डैश है मतलब डीसी का ये सिंबल है। अब ये 9 वोल्ट या 5 वोल्ट है जहाँ तक मेरा एस्टिमेशन है। 120 वोल्ट पे इसको रख दिया है और मैं अभी इसको ऑन कर रहा हूँ। और बड़ी ही सावधानी से यहाँ पे हमको मेज़रमेंट करना है। आप मल्टीमीटर को यूज़ करते हुए प्लस और माइनस को कभी भी शॉर्ट मत कर देना, नहीं तो ये सर्किट भी आपका ख़राब हो सकता है। तो यहाँ पे देख रहे हैं आप अराउंड वोल्टेज 8 वोल्टेज समथिंग आ रही है मेरे ख्याल से। ये देखो आप, यहाँ पे अभी शॉर्ट हुआ है, इसकी वजह से गड़बड़ हुआ है ये इस्तेमाल के। ये वोल्टेज शायद 200 पे रखता हूँ मैं इसको। सॉरी फ्रेंड्स, मैंने आपको बताया था 12 वोल्ट, ये अराउंड 81 वोल्ट है जो ये यहाँ पे शो कर रहा है, ठीक है। इसलिए वो अंडर रेंज दिखा रहा था वहाँ पे, ये 81 वोल्ट है, ठीक है। तो ये हमको मालूम पड़ा है इसमें। अब मैं आपको करंट मेजरमेंट करूँगा। करंट मेजरमेंट में मुझको प्रोब चेंज करनी होगी, तो बड़े ही ध्यान से करना है। सबसे पहले इसको मैं ऑफ़ कर देता हूँ और यहाँ पे जो मल्टीमीटर है उसको मैं प्रोब को करंट रेंज में कर रहा हूँ। और सबसे पहले मैं आपको जो है एसी वोल्टेज मेज़र, एसी करंट मेज़र करके दिखाऊंगा। ये बहुत डेंजर मोड है, इससे आपका मल्टीमीटर ख़राब हो सकता है अगर आपने गलत यूज़ किया है। यहाँ पे जो करंट है मेरा एस्टिमेशन है अराउंड 10 एम्पियर, और 10 एम्पियर में चलो मैं इसको रख देता हूँ। मैं नहीं, 10 एम्पियर नहीं होगा, 200 मिली एम्पियर में रखता हूँ। सबसे पहले मैं एसी मेज़र कर रहा हूँ ना करंट, तो एसी का इसमें एसी करंट इसमें नहीं है। इसमें चलो एक बार देखते हैं क्या होता है अगर एसी करंट में, वैसे है ये डीसी का, इसमें फिर एसी नहीं है, इसमें डीसी ही है। तो फिर मुझको ये कनेक्शन करने होंगे यहाँ पे, मतलब कि ड्राइवर की साइड करने होंगे। अब कई स्टूडेंट्स कंफ्यूज हो जाते हैं कि कनेक्शन कैसे करते हैं, करंट को अमीटर को सीरीज़ में कैसे लाते हैं। तो बहुत सिंपल प्रोसेस है इसकी। आपको क्या करना है, इस वायर को बीच से कट करना होगा, जैसे अभी यहाँ पे कट कर रहे हैं। अब कोई सा भी वायर कट कर सकते हैं, प्लस का भी माइनस का, क्योंकि करंट तो जो है सेम ही जा रही है, राइट। अब यहाँ पे वायर स्ट्रिपर से इसको आप छील लीजिए और यहाँ से इसको ऐसे प्लेस कर दीजिए, ठीक है। अब मल्टीमीटर को आप इस प्रकार से लगा लीजिए और दूसरे एंड में भी मल्टीमीटर को यहाँ पे हमने लगा लिया है। कभी भी इसको पैरेलल में नहीं लगाना है, सीरीज़ में लगाना है एमीटर को, इस बात को ध्यान रखना है, अदरवाइज़ मल्टीमीटर आप ख़राब कर देंगे, ठीक है। सो फ्रेंड्स, यहाँ पे ये 10 की रेंज में है, तो ऑन करते हैं, देखते हैं कुछ गड़बड़ ना हो। और यहाँ पे सही करंट आनी चाहिए मेरे ख्याल से। तो फ्रेंड्स, इसको ऑन करने जा रहा हूँ मैं, और देखिए कुछ नहीं हुआ पर करंट आ गया है, राइट। यहाँ पे 0.09 मतलब कि 90 मिली एम्पेयर आ रहा है। तो क्यों ना मैं इसको 200 की जगह इस रेंज में कर दूँ। तो यहाँ पे अगेन, यहाँ पे ये मिली एम्पेयर में शो कर रहा है अराउंड 0.8 मिली एम्पेयर ये करंट जो है ये इसमें आ रहा है। ये 0.08 क्या है, एम्पियर में है, और ये क्या है आपका मिली एम्पियर में, मतलब 0.9 मिली एम्पियर में है ये। अगर मैं इसको इधर करता हूँ तो क्या होता है, आई थिंक डीसी करंट में कुछ इसमें मिस्टेक है। चलिए, पर ये है मोटा मोटा करंट मेजरमेंट का, ये आपका जो है स्विच यहाँ पे आपको प्लेस करना है। तो ये आई थिंक 0.8 एम्पियर, सॉरी ये 80 मिली एम्पियर ही करंट होना चाहिए। हो सकता है इस मल्टीमीटर में कुछ प्रॉब्लम हो,
ये हाँ, ये 90 मिली एम्पेयर समथिंग ही करंट होगा, इतना करंट नहीं होना चाहिए इसमें। वैसे अगर आपको बहुत ज़्यादा प्रिसीजन चाहिए तो इस प्रकार के फ्लूक के मल्टीमीटर आप यूज़ कर सकते हैं, बट अगर आप डीसी करंट वगैरह मेजर नहीं कर रहे और मोस्टली जो आपकी एप्लीकेशन है कंटिन्यूटी वगैरह की, उसके लिए आप इसको यूज़ कर सकते हैं। अच्छा हाँ, इसमें आपका कंटिन्यूटी जो है बताना रह गया, मैं आपको कंटिन्यूटी बताने जा रहा हूँ बस। तो फ्रेंड्स यहाँ पे इसको सबसे पहले हम वापस इसको वोल्टेज में कर देते हैं। और एक बहुत इंपॉर्टेंट टूल कंटिन्यूटी, मतलब अगर आप पीसीबी आप कर रहे हैं तो कौन सा पॉइंट कहाँ से कनेक्ट है ये मतलब बहुत मुश्किल हो जाता है जज करना, या फिर कौन सा पॉइंट किसी से कनेक्ट है भी या नहीं है। तो उसके लिए हमको कंटिन्यूटी टूल का बहुत यूज़फुल है यहाँ पे। तो यहाँ पे सिंपली आपको क्या करना है, इसको वापस यहाँ पे प्लेस कर देना है। इसको आप हमेशा ढक के रखिए तो बेटर रहेगा। यहाँ पे इसको कंटिन्यूटी देखिए, आवाज़ वाला यहाँ पे सिंबल यूज़ किया हुआ है, और यहाँ पे अगर हम इनको कराएंगे तो यह आपको कंटिन्यूटी दिखाएगा। इसको आप टच भी कर सकते हैं, कोई टेंशन वाली बात नहीं है। अब आप देखो यहाँ पे ये जो पीसीबी है हम जो कर रहे थे, अब ये पीसीबी चार्ज है, इसलिए मैं थोड़ा सा इसमें डर रहा हूँ। बट आप अगर इसको यूज़ कर सकते हैं कि जैसे मान लीजिए मैं देखना चाहता हूँ कि ये कनेक्टर है, अब ये जा रहा है, कहाँ जा रहा है, मैं देखना चाहता हूँ कि ये मेरा पॉइंट यहाँ पे एक लगा दीजिए, ये कहाँ कहाँ पे जा रहा है पॉइंट, ये देखना चाह रहा हूँ। तो आप देखो अगर वो कनेक्शन जा रहा होगा, सही होगा तो आवाज़ आएगी। यहाँ पे कनेक्शन नहीं हुआ, क्या बात है, आवाज़ आनी चाहिए थी। देखिए यहाँ पे आवाज़ आ रही है क्योंकि यहाँ पे कनेक्शन है। अब सिमिलरली मैं चाहता हूँ किसी और पॉइंट में इसको टेस्ट करना चाहता हूँ, आईसीज के बीच में या कहीं भी, तो मैं जैसे ग्राउंड चेक करना चाहता हूँ कि ग्राउंड कहाँ कहाँ पर है, तो वो मैं इस कंटिन्यूटी से चेक कर सकता हूँ। अगर कंटिन्यूटी नहीं दिखा रहा है तो उसको आप वापस मालूम करना पड़ेगा और उसको फिर से आपको ढंग से सोल्डिंग करनी पड़ेगी, ठीक है। तो फ्रेंड्स यहाँ पे हमने ये अपना मल्टीमीटर वाला सेशन पूरा किया। अगर इससे अलावा भी कुछ डाउट है तो आप ज़रूर हमसे पूछ सकते हैं। तो फ्रेंड्स ये कैसा लगा आपको इस सेशन, जो मल्टीमीटर की आपको बेसिक नॉलेज हमने इसमें आपको बताई है। अगर आप हॉबिस्ट हो या फिर आप स्टूडेंट हो या फिर आप लर्न करना चाहते हो इलेक्ट्रॉनिक, तो एक सिंपल सा टूल है, आप कहीं भी इजीली अवेलेबल है मार्केट में, इसको आप परचेज़ कर सकते हैं और अपनी जो एक्सपेरिमेंट्स है उसको आप स्टार्ट कर सकते हैं। अगर आपको इससे रिलेटेड कुछ भी डाउट है, कुछ भी आप डिस्कस करना चाहते हैं, तो कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताएं और इस वीडियो को ज़रूर लाइक कीजिए। और पीसीबी डिज़ाइनिंग कोर्स या फिर माइक्रो कंट्रोलर प्रोग्रामिंग सीखना चाहते हैं तो T2P स्किल से आप लोग ज़रूर कनेक्ट हो सकते हैं। थैंक यू वेरी मच।